धमकियां नहीं है तो और क्या है? ये सब धमकियां देकर ये किसको डरा रहे हैं? दूसरी बात, अब आते हैं, सिद्दीक भाई ने बहुत अच्छी बात करी, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि वो रैली निकाले, पुरअमन एहतजाज करे, पुरअमन जलसे करे, ये हर पाकिस्तानी का राइट है, ये अवामी तहरीक का भी राइट है, ये हर जमात का राइट है। तो क्या सिद्दीक भाई इस बात का जवाब देंगे? तो क्या एक पाकिस्तानी शहरी का या किसी पाकिस्तानी ग्रुप का जो एमकेएम नहीं है बल्कि एक ग्रोह है, एक ग्रुप है, क्या उसका ये पाकिस्तानी का आईनी राइट नहीं है कि वो सूबे की बात करे? तो क्या एक आईनी राइट को इस्तेमाल करने की आप इधर तो इजाजत दें और दूसरा शख्स या दूसरा ग्रुप अगर उस आईनी हक को इस्तेमाल करे तो उसको आप कत्ल कर देने की बात करें, उसको आप खून की नदियां बहा देने की बात करें, उसको आप कहें किसी सूरत कबूल नहीं होगा? मैं एमकेएम के प्लेटफॉर्म से बार बार हमारी जमात, हमारे कायद इस बात को कह चुके हैं, सिंध असेंबली में मुत्तफिका करारदाद पास की जा चुकी है कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। उसके बाद अगर कोई गिरोह, कोई ग्रुप अगर किसी सूबे की बात कर रहा है तो वो भी उसका आईनी हक है, उसको उसके आईनी हक से क्यों महरूम किया जा रहा है? एक और बात, सिद्दीक भाई फिर जवाब दीजिएगा। कुछ अरसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है, और सिद्दीक भाई इस बात को भूलेंगे नहीं, कि कुछ अरसे पहले भी जब सूबे की बात हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में खड़े होकर कहा था कि जी बिल्कुल सूबे बनने चाहिए और मैं कराची सूबा बनाने के हक में हूं। उसकी मुखालफत एमकेएम ने की थी, शहबाज शरीफ साहब ने अलान ये बात की थी। या तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त ठीक कर रहे थे जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं या ओहदेदार हैं, या मारवी मेमन साहब और सिद्दीकुल फारूक भाई आज ठीक कह रहे हैं? ये डबल पॉलिसियां हालात को देखकर सियासी बयानात बदल देना, इससे काम नहीं चलेगा। जवाब दे दे सिद्दीकुल फारूक साहब, ताकि मैं दो सवाल आ गए, मैं दोनों का जवाब शहबाज शरीफ साहब ने सिद्दीक भाई ये बात की थी या नहीं की थी? ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं जवाब देने की। बिलाशुबा शहबाज शरीफ साहब ने एक सवाल के जवाब में इस आईनी हक की बात की थी, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ ने सिंध की मुकद्दस सरजमीन पर खड़े होकर बयान कर दी और ऐलान किया कि हम सिंध की तकसीम के हक में नहीं हैं, हम सिंध की तकसीम के हक में नहीं हैं। दूसरी बात मैं ये दूसरी क्या बात है? सूबे की बात करना हर एक का हक है, ठीक, जो चाहता है अपना मुतालबा करे पुरअमन तौर पर, लेकिन जो नहीं चाहता वो भी पुरअमन तौर पर मुतालबा करे। बिल्कुल। अगर महाजिर सूबे के हक में एक रैली निकलती है, ठीक, हालांकि महाजिरों की औलाद अब महाजिर नहीं रही, अब वो पाकिस्तान नहीं है, महाजिरीन की बात खत्म, हिजरत उन्होंने अल्लाह के लिए की, दीन के लिए की, अब महाजिरीन की औलाद पाकिस्तानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो बात करते हैं, जो भी करते हैं उनका हक है, उनकी रैली पुरअमन निकलने दी जाती है। तो जो सिंध की मोहब्बत का पैगाम देते हैं उनकी रैली भी पुरअमन होनी चाहिए। क्यों उस पर फायरिंग हुई? जब ये लाशें गिरी हैं तो उनके जवाब में इश्तियाल में ये बातें हो रही हैं, इश्तियाल में नहीं, मुझे दो बातें मेरी सुन ले, दो बातें। इश्तियाल में बात नहीं होनी चाहिए, खून बहाने की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये अर्ज जरूर करूंगा कि भाइयों, अगर हम सब लोग मिलके मोहब्बत की और इत्तेफाक की बात करते हैं तो फिर एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर वो एक बात कहता है तो वो भी सुने, आप एक बात कहते हो वो भी सुनी जाए। मेरी बात, मैं वापस वहीं पे आती हूँ कि देखें, मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि रैली पे जो हुआ उसका सबको दुख है, हम ताजियत मैं भी आपसे कर चुकी हूँ, सब आपसे ताजियत कर रहे हैं, और हम क्यों ना करें, हमारे लोग मर रहे हैं, गोलियां हम पर भी चल सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे दोबारा ये पूछना चाहूंगी कि एक तो आपने कहा कि इत्तेहादी पार्टी, आपको क्यों लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग आप पे फायरिंग कराएंगे? एक तो, दूसरा, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप प्रेस के सामने लाएं, या जैसे मैंने कहा FIR कटवाएं। दूसरा सवाल मैं ये कर रही हूं कि अगर वो पुरअमन रैली थी और आप भी पुरअमन रैली निकालना चाहते थे, तो अगर कोई मुहाजिर सूबे की बात कर रहा है तो दीवारों पे लिखने से सूबा तो नहीं बन जाएगा, उनको करने दें। इसमें इतने इश्तियाल अंगेज बयानात देने की क्या जरूरत है? जैस्मिन, सबसे पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की जो पॉजिटिव बातें थी उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और मियां नवाज शरीफ साहब के स्टैंड को भी अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने कहा है कि हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे और न कबूल करेंगे। और पीपल्स पार्टी में जो सैन एलिमेंट्स हैं, और हमें खुशी है कि वो उर्दू बोलने वाले सैन एलिमेंट्स हैं, ताज हैदर जैसे, शैला रजा जैसे, या कराची में बसने वाली अनीस हारून जैसी खवातीन, या इकबाल हैदर जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शीमा किरमानी जैसे और करामत अली जैसे लोग जो कहते हैं कि हम सिंधी हैं और हम एक हैं और हम एक बन के रहेंगे, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब जो दूसरी बात का हिस्सा है वो ये है
कि कराची में आप एहसास महरूमी या जो भी बात करें, आप मेरी दास्तान भी तो सुने ना। मेरे 2 करोड़ लोग 2010 में डुबोए गए जैस्मीन, 1 करोड़ लोग इस साल डुबोए गए 2011 में, 3 करोड़ लोग दरबदर हैं। वो जब कराची आए उनको सोडा डाल के पानी में पिलाया गया, उनको कहा गया वापस जाओ। उनको कहा गया तुम्हें 10,000 तब मिलेंगे जब तुम कंदकोट जाओगे और टोड़ी जाओगे, जहां घर वीरान है, रहने को जगह नहीं, वो भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं है। हमारी बूढ़ी खवातीन नौशहरों, दादू, सखर और लाड़काना के चौराहों पे भीख मांग रही हैं। हमारे बच्चे समंदर में और दरियाओं में पानी में डूब रहे हैं, वालिदैन उनको दरिया में डुबो के खुद कूद जाते हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। हम एहसास महरूमी में है या कोई और है। हमारे तालिब इल्मों को कहा जाता है कि तुम्हें कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमारे जजेस नहीं है। हमारे आर्मी में कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई सिंधी सुना है? असलम बेग देखेंगी, मुशर्रफ साहब देखेंगी, उर्दू बोलने वाले भाइयों को देखेंगी। आप सिंध की महरूमियों की बात कर रहे हैं? सिंधियों की बात कर रहा हूँ, सिंधियों। अयाज साहब, सिंध की महरूमियों की आप बात कर रहे हैं? जी, सदर सिंध, मेरी बात सुन, वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर, पूरी हुकूमत, जैसे मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल कर, अगर मुझे बात मुकम्मल मतलब ये तो अजीब सी बात की आपने ना। इस तरह जैस्मीन, मेरी बात अगर सुनना पसंद करें, इशरतुल्लाह साहब भी बैठे हुए, गवर्नर भी बैठे हुए, सब उनके पास हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब भी इनके थे, असलम बेग साहब भी इनके थे। अगर आप सिर्फ सिंधियों पे करम फरमाई के बजाय मेरी बात सुन लें, तो मैं कह रहा हूं सिंध के लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, खाने को नहीं है, उनकी जमीनें तबाह हो गई। उन सिंधियों को अगर वो अपने शहर, सुने मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए रज़ा हारून साहब, मेहरबानी करके। क्या लाहौर में या पेशावर में इस तरह की पाबंदी है, कोयटा में, कि अगर किस किस्म की पाबंदी? हमारे भाई पेशावर में आए और उन पे गोलियां बरसाई जाएं? देखें, मैं कह रहा हूं हम पे गोलियां बरसी ना कल, मैं कह रहा हूं हमारे भाइयों पे कराची में जुलूस पुरअमन नहीं निकाल सकते। आज देखें जैस्मीन, आज देखें, आज हमने सिंध भर में हड़ताल की ना, किसी एक उर्दू बोलने वाले भाई, किसी एक सरकारी मुलाजिम पे कोई तशद्दुद हुआ? नहीं हुआ ना। हम पुरअमन लोग हैं। ये सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे पास आते हैं, इनको पता है कि किस तरह पुरअमन जलसे होते हैं, एहतजाज होता है। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। जैस्मीन, जब सहाफियों पे हमला होता है, सुने, जब सहाफियों पे हमला होता है, अदलिया, देखिए जैस्मीन, मैं रज़ा हारून हमारे दोस्त हैं, मैं अब फिर कन्फ्रंटेशन के मदार के सामने मैंने 3 साल तकरीरें की, सुन ले एक लम्हे, और वहां मैंने पाकिस्तान की बात भी की और सबने समझी। सिंधी तशद्दुद नहीं चाहते। नहीं, सिंध के लिए जी मुझे पता है। मुझे जरा जैस्मीन प्लीज, अच्छा बोल लें आप जी। मैं 1-1.5 मिनट लूंगा आपका। जी। मैं देखें, अयाज भाई ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। अयाज भाई सिंध का वजीर आला, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि कौन हो रहा है। उर्दू स्पीकिंग को तो मैंने देखा नहीं। सिंध की तमाम तर बड़ी वजारतें आप जानते हैं किसके पास है इस वक्त। सिंध में जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी तादाद आप बता दें, देख लें कौन किधर है। फिर सिंध में जो कोटा सिस्टम है इतने अरसे से नाफिज, ये किसको बेनिफिट कर रहा है। मैं ये तमाम चीजें बताने के साथ साथ आपको ये बताऊं कि दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज जो कराची में है, जब डेवोल्यूशन हुई 18वीं तरमीम को तो 150 या 154 नशिस्तें डिवॉल्व होकर सूबे में आई। सिर्फ एक नशिस्त कराची को मिली, बाकी सब इंटीरियर को दे दी गई। हमने वो भी कबूल किया। हमारे दरमियान तो ये चीज ही नहीं है कि मैं या तुम, हम या आप, हम और आप कोई अलग अलग चीज है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे लोग, जैसे हम लोग आपके लोग नहीं, हमें आप सिंधी नहीं मानते। कल क्या आप अयाज भाई इस बात को सपोर्ट करेंगे कि सिंध का वजीर आला उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए? क्यों नहीं हो सकता? क्या हम सिंधी नहीं है? आप सपोर्ट करेंगे? क्या हम आबाद नहीं है? क्या हम सिंधी नहीं है? क्या हम वजीर आला नहीं हो सकते? पूरी बात कर रहे हैं क्या आप कोटा सिस्टम खत्म करने की बात करेंगे? जी ओके, रज़ा हारून ने बात कर ली है जी। क्या एक मिनट, क्या आप कोटा सिस्टम खत्म करने की बात करेंगे जो तफरीक की बुनियाद है? जी करेंगे साहब। एक मिनट, मैं खत्म कर लूं। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि कौन कितना अरसे पहले आया था और अपने आपको सिंधी कहता है? हम 64 साल में सिंधी क्यों नहीं हो सकते? कोई क्राइटेरिया है? कोई सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? किसी इदारे में जाके अप्लाई करना पड़ता है क्या? ये तमाम चीजें महरूमियां हैं। ये तमाम चीजें महरूमियां हैं। और कल की अयाज साहब, ये जो चीजें हम मुझे इजाजत दें, जी बोले सिंध के एनुअल डेवलपमेंट बजट का मुझे बोलने दें। अयाज भाई एक बात और मौका नहीं दे रहे, फिर आप बात करें। जी अयाज भाई एक बात और फिर आप बोलिएगा। सिंध के एनुअल डेवलपमेंट बजट का 90% गुज़िश्ता 64 साल से प्रिंटेड किताबें मौजूद हैं। इंटीरियर सिंध में लगता रहा है।
कहाँ है डेवलपमेंट, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं आप पूछते, ठीक है, क्यों नहीं आप पूछते उन लोगों से जो वहां से मुंतखब होते हैं। ठीक है, ओके, आप पूछ ले देते हैं। अयाज साहब, आप क्या कहेंगे इन सब बातों में? अभी भी हमारे अंदर ये मतलब मुझे लगता है अब हम पाकिस्तानी तो रहे नहीं है, हमें अपनी अपनी जात और अपनी अपनी उससे ही पहचानना पड़ेगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। ये क्या डिवीजन है? ये डिवीजन खत्म क्यों नहीं हो सकती? जैस्मिन, आप कुछ मैं सवाल पूछ लूं? जी, पूछ देखें, कराची की आबादी है 1.5 करोड़, उसको क्यों एक जिला क्यों बना दिया गया है? मलीर, लियारी, तमाम अजला खत्म करके 1.5 करोड़ वाले को बनाया गया है एक जिला। हैदराबाद की आबादी 15 लाख, उसको एमक्यूएम ने बनवा दिए 4 अजला। क्यों 4 अजला बनवाए और कराची के 1.5 करोड़ को? ये तो डिसेंट्रलाइजेशन के कायल है ना, ये तो जमहूरी हुकूक की भाई बात करते हैं हमारे रजा अरुण भाई, मुझे भाई कहते हैं, अयाज भाई, मैं भी एहतरामन इनको भाई कहता हूं। अब बस 1.5 करोड़ वाले के लिए एक जिला क्यों? सिंध हाई कोर्ट के 12 जजेस में से फकत 2 सिंधी हैं। क्यों कराची की एम्बेसीज फकत उर्दू बोलने वालों को वीजा देती हैं? क्यों केपीटी और स्टील मिल में और रेलवे में और कराची पोर्ट ट्रस्ट सुने और पोर्ट कासिम में, सुने पोर्ट कासिम में और केपीटी में, सुने ना, केपीटी और पोर्ट कासिम और स्टील मिल में क्यों सिंध, अच्छा भाई सुने तो सही, क्यों नापेद हैं? क्यों सिंधियों को कराची में जो फ्लड अफेक्टेड थे उनको क्यों कराची में ठहरने नहीं दिया गया? क्यों वापस भगा दिया? क्या क्यों? सुने तो सुनी, बात मजाक का खैस बात नहीं ना, सीरियस बात है, सुने थोड़ा। क्यों 7,000 जो सीट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी की? साहब मुस्कुरा रहे हैं ना जैस्मिन, आपको भी बड़ी हंसी आ रही है। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है अयाज साहब, आई एम सॉरी टू से दिस। मेरी बात सुन लेना, अगर मेरी बात और रजा को भी अगर हंसी आ रही है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कल 12 लोग मारे गए और 11 आज। मैं आपसे सिर्फ बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपने एक इस ऐसे इलाके यही कह रहा हूं ना मैं, रैली क्यों निकाली थी? आप प्रेस क्लब के सामने डायरेक्टली क्यों नहीं आ गए? आप चुप करें रजा, आप सवाल नहीं कर सकते। यू आर आल्सो अ गेस्ट। जैस्मिन, मेरी बात सुनिए अयाज साहब, आपने वहां से रैली क्यों निकाली थी? जैस्मिन, आप कातलों के सवाल करने के बजाय मकतूलिन से सवाल क्यों कर रही हैं? आप मकतूलिन से क्यों पूछ रही हैं कि आप मकतूल क्यों हुए? आप कातलों से क्यों नहीं पूछ रही कि आप मकतूलों को कत्ल क्यों किया? आप क्यों नहीं पूछती कि कातिल इशरतुल इबाद गवर्नर हाउस में क्यों बैठा है? आप क्यों नहीं पूछती कि अल्ताफ हुसैन वापस अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान क्यों नहीं आता? जैस्मिन, आप क्यों नहीं पूछती कि चैनल बाबर को कत्ल किसने किया है? दहशतगर्द किस जसल क्यों नहीं पूछती? आप फकत मुझसे सवाल पूछेगी कि कत्ल क्यों हुए? आप अजीब बातें करें। मैं आपसे पूछ रही हूं कि पूछती मुझसे कि आपके लोग कत्ल हुए? आप मुझसे पूछ रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप कातलों की हिदायत पे चल के मुझे बोलने नहीं दे रही। कौन से कातलों की हिदायत पे मैं चल रही हूं मेरे भाई? मैंने क्या आपको बोलने नहीं दिया? आपने मेरे ख्याल से मैं बात कर रहा हूं, आप बात मेरी इंटरप्ट कर रही है। मैं बोलता हूं, आप इंटरप्ट करती है। वो बोलते हैं, आप सुने जा रही है। मैं बोलता हूं, इंटरप्ट करती है। बात उनको मैंने 15 दफा आप मुझसे सवाल करेंगी, आप मुझसे पूछे, आप मुझसे पूछेंगी कि आप कत्ल क्यों हुए? चुप करे रजा। मैं ये पूछ रही थी अयाज साहब कि आपने रजा अरुण साहब, जब आपको गवर्नमेंट ने मना किया था तो रजा हमारे लोग कत्ल हुए। रजा हमारे सीने छलनी है। मेरी ताज़ियत, हमारी खुदा की कसम अफसोस है। हंस रहे हैं आप, खुदा की कसम अफसोस है। हमारी 3 बहनों के सीनों पे गोलियां बरसी हैं, आप हंस रहे हैं। शर्म करे रजा, आपको नहीं, मैं उर्दू बोलने वाली बहन पे गोलियां। एक मिनट जैस्मिन, एक मिनट। मैंने, मेरी पार्टी ने इस बात पे भरपूर अफसोस का इजहार किया है, मजम्मत करते हैं, ताज़ियत करते हैं। मैं इनके आर्गुमेंट्स में हंस रहा हूं कि कराची की कौन सी एम्बेसी उर्दू को वीजा देती है? कौन सी कराची की एम्बेसी उर्दू स्पीकिंग वीजा देती है? आप रन छोड़ लाइन के, आप ये बताएं कि कराची की कौन सी एम्बेसी है भाई? छोड़ दें कराची की कौन सी एम्बेसी है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखें मेरा जो सवाल है ना वो सिर्फ इस पॉइंट, ठीक है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं फिर आपसे यही डायलॉग करना चाहूंगी। मेरा यही मौक़िफ़ है कि अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये कातिल हैं और इन्होंने आप पे गोलियां चलाई हैं तो आप FIR लॉन्च कराएं और इनको मीडिया के सामने बेनकाब करें। कोई भी इनकी तरफदारी नहीं करेगा अगर इन्होंने आपके निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।